हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू जोकस वन माइंड। तो आज हम लोग बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बंगाल वायलेंस के बारे में बात किए थे, तो हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में बात करेंगे और वक्फ एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से बंगाल में इतना वायलेंट तरीक़ा से वायलेंस हुआ। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताएंगे आज हमारे फ्रेंड अभिषेक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है अभिषेक कि ये वक्फ क्या है, एक्चुअली वक्फ है क्या? वक्फ एक तरह का प्रॉपर्टी है जो दान दिया जाता है इन द नेम ऑफ अल्लाह, सो दैट जैसे जो लोग अमीर रहते हैं, अमीर तबके के लोग वो दान देते हैं ताकि उस ज़मीन का यूज अल्लाह के नाम पे किया जा सके, या तो मस्जिद बनाया जा सके वहाँ, या मदरसा बनाया जा सके, या उससे जो रिवेन्यू जनरेट हो ज़मीन से, तो जो गरीब तबका के लोग हैं उनकी भलाई के लिए यूज किया जा सके। हाँ, मतलब आपका कहना है कि जो उन्हीं के धर्म से रिलेटेड लोग हैं उसको दान करते हैं और उस दान का फ़ायदा उन्हीं के धर्म के लोग उठाते हैं। हाँ, वक्फ बोर्ड मुस्लिम लोगों के लिए ही है, उससे कोई भी हिंदू लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जिससे कि ये वक्फ एक संपत्ति है जिसको एक खास बोर्ड रेगुलेट करती है, इसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं। तो हम इसके रेगुलेशन के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं? रेगुलेशन जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन कितना है। जैसे जितने भी सरकारी ज़मीन है, सब जगह रेलवे के पास ज़मीन है 33 लाख एकड़, उसके बाद डिफेंस के पास ज़मीन है 9 लाख एकड़, नहीं सॉरी 16 to 19 लाख एकड़, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़। और इसको रेगुलेट करने के लिए दो बॉडी बनी हुई है, एक सेंट्रल लेवल पर बॉडी है और एक स्टेट लेवल पर बॉडी है। सेंट्रल लेवल पे जो बॉडी है उनके चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसके अभी बजट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी। और ये हर राज्य के वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देते हैं कैसे काम करना है। मतलब जो सेंट्रल लेवल की जो वक्फ बोर्ड है वो स्टेट वाले को डायरेक्शन देती है, एडवाइस देती है। हाँ, कि मतलब किस तरह से काम करना है। जैसे स्टेट को ढेर सारा है और सेंट्रल लेवल एक हुआ तो सारे स्टेट को, जैसे ये सेंट्रल बाकी सब स्टेट को डायरेक्शन देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और स्टेट लेवल के चेयरमैन चुनने के लिए 5-6 आदमी होते हैं जो मिल के चेयरमैन चुनते हैं, और इस 5-6 आदमी में एक तो होते हैं उस स्टेट के मुस्लिम एमएलए या एमपी। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि वो एमपी या एमएलए मुस्लिम ही होना चाहिए। और रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, उस धर्म के जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं उस। और वक्फ प्रॉपर्टी से के बेनिफिशियरी लोग जो उससे फ़ायदे उठा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी से। और तीसरा होते हैं चौथा गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए कुछ लोग, और ये आपस में मिलके एक आदमी को चेयरमैन अपॉइंट कर लेते हैं, चेयरपर्सन। लेकिन जनरली देखा गया है ना कि जो मुस्लिम लोग होते, जो मुस्लिम एमएलए एमपी होते हैं वही चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। कुल मिला के है कि पहले वक्त जो ये बोर्ड थी इसमें टोटल जितने भी मेंबर्स है सारे के सारे मुस्लिम होंगे। हाँ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, या कोई भी चेयरपर्सन हो। हाँ, बस ये सेंट्रल लेवल के मिनिस्ट्री जो है किरण रिजिजू जो अभी है वो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, तो अब हम आपसे जानेंगे वक्फ के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी वक्फ में पहले, ताकि नीड पड़ा कि सुधारा जा सके या संशोधन किया जा सके। सबसे पहला तो ज़रूरत ये पड़ी कि इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। सरकार ये जान ही नहीं सकती है कि कितना ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास, कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी जीरो है। अभी हाल में ही कर्नाटक गवर्नमेंट में पड़े जो 2 लाख करोड़ का वक्फ बोर्ड का ज़मीन का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, और ये कोई हिंदू लोग नहीं कर रहे, ये वहाँ के मुस्लिम लोग ही। हम भी ये न्यूज देखे थे जिसमें बोला गया कि जो उन लोग का अल्पसंख्यक आयोग है ना, उसके कोई एक मुस्लिम ही थे पर्सन, वही इसको जाके सबमिट किए। 7500 पेज का शायद एक वो था चार्जशीट था, वो फाइल किए और बताएं कि 2 लाख करोड़ का वहाँ पे घपला या स्कैम हुआ है। और इसका ऑडिट नहीं हो पाता जब तक डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम लोग होते हैं, दिक्कत यहाँ भी है। और सबसे मेन दिक्कत है ना, जो मानिए आपकी ज़मीन है और हम वक्फ बोर्ड के मालिक हैं, हम आपके ज़मीन पे अगर कह रहे हैं ये मेरा ज़मीन है तो हमको प्रूव करना चाहिए जो ये मेरा ज़मीन कैसे है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है जो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये आपका ज़मीन कैसे है। और इसके लिए एक पहले बस मानिए आप कोर्ट में केस भी किए तो बस एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा, अगर वो फैसला मेरे पक्ष में सुनाई दे दिया, वक्फ बोर्ड को बोल दिया ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, फिर आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जो कि बहुत बुरा है। क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट तो मुस्लिम का था, तो पार्शलिटी तो हो सकता है ना। और जैसे अभी हम लोग ही देखते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
अगर वहां से केस हार जाते हैं तो हाईकोर्ट जाते हैं ना, हाँ। मतलब रहता है जो नहीं आगे अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब इसका जो फुल एंड फाइनल जो डिसीजन आता था वक्फ से रिलेटेड प्रॉपर्टी में, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट ही डिसाइड करता था। हाँ, वो मतलब वो होता है सर्वे सर्वा ऑल इन वन। मान लीजिए किसी एक आदमी का या मेरा ही जमीन है, अगर उस पे मतलब अगर वक्फ दावा करता है कि मेरा प्रॉपर्टी है, तो क्या हम उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे? नहीं, अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट बोल दिया कि ये वक्फ का जमीन है तो वो फिर वक्फ का ही जमीन है। अच्छा। आप लोग फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकते थे, दिक्कत यही था। तो ठीक है, तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बंगाल में विरोध हो रहा है तो इस संशोधन के खिलाफ है? हाँ, इस संशोधन के खिलाफ। ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो रिसेंट आपको बताया, जो सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहले अपील कर सकते थे, अब आप वहाँ के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब इस संशोधन में आया है? हाँ, संशोधन मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया। अगर आप एक जगह से हार जाते हैं, अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट पार्शियलिटी करता है या आपके मतलब लगता है कि मेरे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, तो आप अपर लेवल पर जा सकते हैं। दूसरा, पहले वक्फ बोर्ड में कोई भी महिलाएं नहीं होती थी, अब उसमें है दो मुस्लिम महिलाएं ही होंगी। और वक्फ बोर्ड में पहले जो थे सारे मुस्लिम के ही मेंबर्स थे, अब 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो गए। इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो हिंदू ही हो, कोई जरूरी नहीं है। हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 नॉन मुस्लिम रहना जरूरी है। ठीक है। और जितना भी चीज़ है सबका डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जितना भी आपके पास जमीन है। तो मतलब उन लोग के पास जितना लैंड था उसका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था? नहीं, डिजिटल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था। मतलब सरकार को पता ही नहीं जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितना है। तो अब सरकार के पास, मानिए कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कलेक्टर जानेगा जी ये जमीन इसका है, ये जमीन उसका है। कलेक्टर को पता है। तो उन लोग टैक्स भी नहीं देता होगा उस जमीन पे, जो टैक्स लगता है। रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो टैक्स क्या देगा? अच्छा, बहुत। हाँ, जो जमीन का रसीद नहीं कटता है, हर महीने कटता है जमीन का रसीद, वो सब भी नहीं कटता होगा उन लोग का। जब रजिस्ट्रेशन नहीं था तो जमीन का रसीद क्या कटेगा? ठीक है, तो आपसे अब अगले मतलब मेरा यही मतलब क्वेश्चन है, प्रश्न है कि तो विरोध का वजह फिर क्या है? जब सब कुछ सही है, सब कुछ मतलब ऐसा देखने में तो लग रहा है कि पूरा एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, तो जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है ही सबके नज़र में, तो फिर इसको विरोध करने का वजह क्या है? वो विरोध की वजह आप भी सोचेंगे तो लगेगा हाँ हो सकता है विरोध का। एक सोचने का 2 नजरिया होता है। एक ही चीज़ को आप सही भी कह सकते हैं और उसी को दूसरी नज़र से सोचेंगे तो गलती हो सकता है। तो उनका पहला नज़र है, जो मानिए मेरे पास जो 300-400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका हम रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे? ठीक है, सोचने वाली बात है। हाँ, हो सकता है रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे वो। बाकी उन लोगों का कहना है कि इसमें जो मुस्लिम महिलाएं को जोड़ा जा रहा है, तो हमारी मतलब हमारी ट्रेडिशनल बैरियर है, मतलब हमारे घर की मुस्लिम महिलाएं सब चीज़ में नहीं जुड़ती है। और उनका ये भी कहना है कि आप 2 नॉन मुस्लिम को मेंबर्स बना रहे हैं। तो उनके फ्रीडम और स्वतंत्रता पे वो रिलीजियस फ्रीडम क्यों नहीं कहेंगे, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अफेक्ट करेगा उसको, असर पड़ेगा। मतलब उनका कहना है जो 2 हिंदू लोग आएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से, हो सकता है जैसे मुस्लिम के लिए काम हो रहा है तो फिर ये जमीन जब सरकारी ही है तो इसको नॉन मुस्लिम के लिए भी काम लिया जा सकता है। अच्छा, और उनका ये भी है ना, वक्त ट्रिब्यूनल बोर्ड था तो अब उसको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत है। बाकी ये तो जनरल है ना, कोई भी चीज़ जो चलते आ रहा है उसको आप चेंज कीजिए, सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि एक तरह से होता है ना कि हैबिट में था, आदत था हाँ उस चीज़ को, और उसी को लोग एंजॉय कर रहा था। एक बार सडनली अगर किसी चेंज हुआ तो उससे मतलब उन्हीं चीज़ों को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं। कोई खराब चीज़ भी चल रहा होता है और उससे तुरंत अगर अच्छा चीज़ आ जाए खबर में तो कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाता है। और मुस्लिम लोगों में ये भी है ना, बहुत लोग बहकावे में आ जाते हैं, मतलब सच बात जानते नहीं हैं किसी पे। मतलब आजकल तो सब कुछ डिजिटली प्रेजेंट है। आप देखिए, आप खुद भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आप देखिए क्या सही है क्या गलत है, फिर डिसाइड कीजिए जो आपको करना है। जिस तरह का ये चीज़ है, मतलब जितना आपसे बात हुआ उसमें ये मतलब ये पता चल रहा है कि ये तो जितना भी उसमें जो मतलब हायर क्लास के लोग हैं मुसलमान में, वही लोग इसका उठा रहे होंगे, वही जमीन को बेच रहे होंगे। पहले तो वही बेच रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग के बस का बात ही नहीं है, उनके पहुंच तक ही नहीं था कुछ करना। इसके मेंबर्स भी MLA MP है, स्कॉलर है, तो वो लोग यही करते थे ना, कम दाम में प्राइवेट कंपनी को बेच देते थे जमीन। अच्छा, तो फिर इससे जो मिडिल क्लास मुस्लिम है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम इन द सेंस कि मतलब उन लोग को लगना चाहिए कि अब सब कुछ उन लोग नज़र में ट्रांसपेरेंट है। हाँ, उन लोग एक वक्त के बारे में जान सकता है कि हमारे मतलब बोर्ड में कितना संपत्ति है नहीं है, हाँ, कौन कितना यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्शियलिटी बहुत आ जाएगा। सरकार भी जानेगी और आप लोग भी जान सकते हैं क्या है नहीं है। इसमें मतलब एक चीज़ और मतलब हम भी पढ़े थे, तो उसमें ये था कि अगर सपोज कि अगर आपके ज़मीन पे वक्फ आके दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी उनका है,
तो ये गजट नोटिफिकेशन के द्वारा आता है, जो आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। हाँ, जब आप लोन लेने जाएंगे या फिर जमीन बेची जाएगी, पता चलेगा वो तो ना लोन इश्यू हो रहा है ना जमीन बिक रहा है। हाँ, तो उसके लिए भी एक नियम था पहले वाले में, पहले वक्फ बोर्ड में, कि उसको 1 साल के अंदर ही चैलेंज करना होता था, वही ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही। हाँ, ट्रिब्यूनल कोर्ट ही तो ऑल इन वन था। वही है, लेकिन अब उसको चेंज करके ना, जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो चैलेंज ईयर है ना, 15 ईयर और 30 ईयर, उसको एज इट इज कर दिया गया है। तो इस सबसे भी उन लोग को मतलब थोड़ा बहुत जो नहीं बोलते हैं रिलीजियस, ये हो गया जो मतलब अब जमीन मानिए जबरदस्ती किसी का हथियार लेते तो वो अब नहीं हो पाएगा। तो ठीक है शेख जी, इस पे आपका राय क्या है? मतलब कि मतलब विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पे, मतलब क्या? देखिए, अगर आप रिलीजियस व्यू को छोड़ दें और मतलब एक न्यूट्रल व्यू से देखें तो जो भी किया गया है सबसे मतलब ट्रांसपेरेंसी तो है ना सबके सामने, सबके साथ ट्रांसपेरेंसी है। बाकी जो मानिए आप किसी जमीन जबरदस्ती ले रहे हैं तो उसको भी हक दिया जाए, नहीं आप अपर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और आप 2 मुस्लिम महिलाएं हैं तो आपके ही धर्म की है, महिलाओं को भी तो आगे बढ़ने का हक है ना। तो वो आपके ही धर्म की 2 मुस्लिम महिलाएं हैं, कब तक उनको घर में रखिएगा, उनको भी हिस्सेदारी दीजिए। वो भी है ना, बंगाल में इतना बड़ा, जितना मतलब किशनगंज में भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ। अभी तो उतना हिंसा नहीं हुआ। तो वही बोल रहे कि जो इतना वायलेंस हुआ, हम मतलब जहाँ तक मतलब देखने को लगता है इसमें मिडिल क्लास ही बहुत लोग शामिल होंगे, बाकी जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो बैठ के मजे ले रहे हैं। अपर क्लास के लोग तो बस रेगुलेट करते हैं किसको कहाँ क्या करना है, इसे पिसाते हैं। मतलब मिडिल क्लास अफेक्टेड लोग होते हैं, मिडिल क्लास ना तो मिडिल क्लास वक्त संपत्ति का लुत्फ उठा पा रहा था नहीं। हाँ, और लुत्फ भी नहीं उठाया, और फालतू के इस हिंसा में बड़े लोग उसको बीच में फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के मतलब इसमें मतलब इस पे मतलब कोई भी मतलब चीज़ों को करे। विरोध करना सबका हक है, तो विरोध हिंसापूर्ण नहीं शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो हम लोग अभिषेक जी, थैंक यू वक्त के बारे में बताने के लिए। थैंक यू, आपको थैंक यू। और हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। आपको लग रहा है कुछ बुरा है, वैसे कुछ है नहीं गलत। अगर लग रहा है तो आवाज़ उठाइए। आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या हम लोगों ने कम बताया, या मतलब क्या आप लोग बुरा सोच रहे हैं, मतलब ये हम लोग मतलब आप अपना भी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस पे, मतलब कि मतलब क्या होना चाहिए था, या कोई भी ऐसा पॉइंट लैगिंग है वो उसको हम लोग उस पर अमल करेंगे। और ये भी कि आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, एक हमारा नजरिया, आपका भी नजरिया हो सकता है ना। आप लोग क्यों इसका सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट ब्रेन्स विद डिफरेंट माइंड्स एंड डिफरेंट आइडियाज। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।